हे रुचा सुन ना, प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉज 4 के पॉइंट्स याद दिलाना यार प्लीज, याद ही नहीं आ रहा है। क्लॉज 4, अरे यार शिट 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 शिट, एक सेकंड मुझे आता है। अरे गाइस सब जन सुनो, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट्स में से पक्का क्वेश्चन आने वाला है, 100%। याद कर लो सब। Oh, shit. मैंने तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट ही छोड़ा था। Oh, shit. फटाफट पढ़ लेते हैं। सर सप्लीमेंट प्लीज। क्या? मैं अब तक तो मेरे 3rd पेज पे हूँ और इसने सप्लीमेंट भी ले लिया। तू तो गई रुचा। अरे ये तो मैंने पढ़ा हुआ है यार। याद आ जाए यार। याद क्यों नहीं आ रहा है यार? ओह शिट, 1 घंटा एक क्वेश्चन पे ही वेस्ट कर दिया। शिट शिट शिट। अरे रुचा, इसके आंसर में एसए 550 के साथ एएस 18 का भी रेफरेंस देना था ना? ओह शिट, कहीं मैं तो गाइस क्या सीखा आपने? थोड़ा सा रिवाइंड करके देखते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे आप, किसी ने आपको कुछ पूछ लिया कि यार इसका आंसर क्या है। सपोज आपको नहीं आया उस टाइम पे, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क का नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन एग्जाम में आ भी गया, 5 मार्क का नहीं आ रहा है, 10 मार्क का नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई तो आपको बोला अरे इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में से पक्का क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, और सपोज आपको याद नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा याद नहीं है, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा और 4-5 मार्क नहीं मिलेंगे, ठीक है, फाइन, 10 to 15 मार्क्स यहाँ तक, ठीक है। लेकिन अपन ने क्या किया? ये 15 मार्क्स के वजह से अपन आधे स्टेट ऑफ पैनिक में ऑलरेडी चले गए। तो एग्जाम सेंटर, एग्जाम जब अपन ब्लॉक में पहुंच रहे हैं, तब अपना दिमाग स्टेबल नहीं रहता, तब अपन ऑलरेडी उस स्टेट ऑफ पैनिक में बैठते हैं। ओ शिट, मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है, मुझे ये भी नहीं आ रहा है, मुझे वो भी नहीं आ रहा है। जबकि आप देखोगे मटीरियलिटी, आप ये कॉन्सेप्ट स्टडी करते हो, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 10 मार्क का नहीं आ रहा है, 15 मार्क का नहीं आ रहा है, इट्स ओके। मैक्सिमम व्हाट्स द वर्स्ट दैट इज हैपनिंग, 10 मार्क का नहीं आ रहा है, ठीक है। बट आप ये नहीं समझ रहे हो, वो 10 मार्क का बैगेज जब आप एग्जाम्स में कैरी फॉरवर्ड करते हो, जब आप एग्जाम पेपर में जा रहे हो जस्ट, एंड आप ऐसा पैनिक स्टेट ऑफ माइंड के साथ एंटर करते हो, तो क्या होता है पता है? ये 10 मार्क तो नहीं मिलते अपने को उस, एंड इसका बैगेज 90 मार्क्स पे उतरता है, एंड वो 90 मार्क्स भी पूरे स्टेक पे चले जाते हैं। जस्ट इमेजिन, ये 3-4 घंटे के स्पैन में आपके पूरे ईयर की मेहनत एट स्टेक चली जाती है, जस्ट बिकॉज कुछ छोटी सी चीज आ गई एंड आप डिस्टर्ब हो गए। तो क्या ध्यान में रखना है? एक तो या तो डोंट गेट अफेक्टेड, बिल्कुल ही अफेक्ट मत हो, बी एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट। हमेशा ये ध्यान में रखो। ये एक इंसिडेंट सुनाती हूँ मैं आपको। कभी किसी बर्ड को देखा है, वो ट्री पे बैठा रहता है, एक ब्रांच गिर गई, तो क्या वो बर्ड भी नीचे गिर जाता है फ्रेंड्स? No, that bird doesn't fall. Rather, it flies high up in the sky because it has got faith on its own wings. आपको भी खुद पे भरोसा रखना है कि यार हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकती हूँ एग्जाम के टाइम पे, तो अवॉइड कम्युनिकेशन। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। आई यूज्ड टू अवॉइड कम्युनिकेशन विथ एनीबडी। कोई पास भी आता था तो आई यूज्ड टू इग्नोर। सीरियसली आई यूज्ड टू इग्नोर, ताकि आप सेन रहो, आप स्टेबल रहो माइंडसेट में। तो ये एक गलती जो है वो एग्जामिनेशन के पहले अपन करते हैं। इसके लिए सिंपल सोल्यूशन है, या तो हैव फेथ इन योरसेल्फ, एज बिलीव इन योरसेल्फ, यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैंने, बिलीव, या तो फिर अवॉइड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट चीज, एग्जाम के टाइम बैठे हैं अपन, एग्जाम में बैठे हैं, एंड उसमें अपन ये सोच रहे कि यार इसने सप्लीमेंट ले लिया, तो इज इट एनी वे गोइंग टू इम्प्रूव योर पेपर? गाइज काफी बार आपने ये सुना होगा कि यार जो सप्लीमेंट लेके लिखते हैं वो फेल हो जाते हैं काफी बार, और जो पूरा क्रिस्प प्रॉपर आंसर्स लिखते हैं वो पास होते हैं। तो गाइज दीज एग्जाम्स आर नॉट अबाउट फिलिंग इन पेपर्स, दिस इज ऑल अबाउट बीइंग प्रिसाइज एंड कंसाइज। तो ऑफकोर्स कोई और अच्छे से भी लिख रहा होगा पेपर, बट दैट शुडंट हैम्पर यू। ऑफकोर्स यू शुड फोकस ऑन योर पेपर। तो ये चीज सबकॉन्शियस माइंड में याद दिलाती रहनी है आपको कि मैं जो लिख रही हूँ बराबर लिख रही हूँ, दैट्स इट। भले ही मैं 80 मार्क्स का पेपर लिख रही हूँ, प्रिम एंड प्रॉपर, कंसाइज, प्रिसाइज, इस हिसाब से मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, दैट्स इट।
दिस शुड बी द काइंड ऑफ सेल्फ टॉक विच यू हैव विथ योर सेल्फ, भले वो एग्जामिनेशन माहौल में हो या फिर एग्जाम के पहले हो या एग्जाम के बाद हो. सेल्फ टॉक एग्जाम के 3 घंटे में बहुत मैटर करती है. या तो वो ओवर क्रिटिकल हो सकती है, यार मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता, एंड यू कॉन्स्टेंटली पुल योर सेल्फ डाउन. या तो यू कैन बी स्टेबल एंड सिर्फ खुद को इतना बोलो, यार जो लिख रही हूँ वो अच्छे से लिख रही हूँ, बस खत्म, जो लोग कर रहे हैं आई डोंट केयर अबाउट इट. ओके. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अपन एग्जाम के टाइम कमिट करते हैं कि चलो एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया 16 मार्क का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 20 मार्क का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो गाइज आपको इंस्टीट्यूट ने दिया है ना पहले 15 मिनट, उसमें सॉर्टिंग कर लो पहले से ही कि चलो ये 20 मार्क का नहीं आ रहा है, लेकिन बचे हुए 80 मार्क्स का 75 मार्क्स का जो आ रहा है उसको मैं अलाइन कर लेती हूँ कि पहले कौन सा क्वेश्चन लिखूंगी, दूसरे टाइम कौन सा क्वेश्चन लिखूंगी. इससे क्या होगा कि आप पैनिक में नहीं जाओगे कि वो 20 मार्क का क्वेश्चन ही पहले उठा लिया आपने, तो वो भी सॉल्व करते नहीं आएगा, उसका पैनिक आप नेक्स्ट क्वेश्चन में कैरी फॉरवर्ड करोगे, तो इट इज नॉट मेकिंग एब्सोल्युटली एनी सेंस. तो एक क्वेश्चन नहीं आए एग्जाम में तो भी चलेगा, बट जो लिख रहे हो वो अच्छे से लिखना है. एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोमेंट यू गेट आउट ऑफ द एग्जाम पेपर, उस पेपर के बारे में भूल जाओ. डोंट एब्सोल्युटली डिस्कस इट विथ एनीबडी, क्योंकि कोई कुछ आंसर लिखेगा, कोई आपको कुछ और बोलेगा, यू नेवर नो किसका आंसर एक्चुअली सही है. उसमें भी आपको लगा ओ शिट ये तो मैंने गलती कर दी, उससे क्या होगा, आपका नेक्स्ट पेपर अफेक्ट हो जाएगा. You are at a losing end, guys. So please ये गलती मत करो. I have faced the repercussions of discussing the exam paper after the paper gets over. तो आपको ये गलती नहीं कमिट करनी है. तो ये भले लोगों के साथ डिस्कशन बोलो या फिर घर पे जाके, काफी बार मैंने देखा है बच्चे मार्क्स कैलकुलेट करते हैं कि यार मुझे इसमें तो इतने मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें तो इतने मार्क्स मिल जाएंगे. नो, आप कुछ भी कैलकुलेट करो, अल्टीमेटली वो एग्जामिनर वो ही देगा जो उसको सही लगता है. तो इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो जो हुआ वो एग्जाम में वही के वही छोड़ के आओ. तो ये तीनों गलतियां गाइस, ये मैं रिवाइंड करके इसीलिए आपको बता रही हूँ कि एग्जाम में जाके आपने गलती कमिट कर ली तो तब देयर इज नो टर्निंग बैक. तो खुद को इस सिचुएशन में पहले से ऑब्जर्व कर लो एंड अभी से ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड कि ये चीजें होने वाली है. आई एम गोइंग टू बी नेग्लिजेंट एंड आई एम गोइंग टू बी इग्नोरेंट ऑफ दीज थिंग्स हैपनिंग. So before signing off guys, a quick update. Unacademy, it's starting its marathon lectures for 1 day before exams. So guys, काफी बार we are confused, right? कि एग्जाम के एक दिन पहले क्या किया जाए. So in this particular span of 1 day, they are going to cover all the important topics and these are going to be conducted by top educators. So you can certainly avail benefit out of it. I am leaving the details and the link in the description box below. Okay guys, so wish you all the best. This is just an attempt guys. ये एक 5-6 घंटे का जो स्पैन होता है ये पूरा किस्सा बदल देता है गाइज, ये पूरा गेम चेंजर एक्ट करता है. तो इसमें एक ही चीज मैटर करती है, स्टेबल माइंडसेट. सो गो गिव योर एग्जाम्स प्रॉपरली विदाउट एनी हिंड्रेंसेस, विदाउट एनी नेगेटिविटी. ऑल द बेस्ट एंड यस, बिलीव इन योरसेल्फ.